नमस्कार साथियों। आज 2023 वैश्विक शांति सूचकांक जारी हुआ है। हम उसके बारे में कुछ जानेंगे क्योंकि यह हमारी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हमारा यूपीएससी का मेंस भी है सितंबर में और एमपीपीएससी में भी अभी जुलाई में मेंस लिखना है, तो शायद इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। ये जो जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है आपके लिए, इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है वैश्विक शांति सूचकांक। क्या है वैश्विक शांति सूचकांक, क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा निर्मित ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI वैश्विक शांति का दुनिया का अग्रणी उपाय है। यह रिपोर्ट शांति प्रवृत्तियों, इसके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाजों को कैसे विकसित किया जाए, इस पर अब तक का सबसे व्यापक डेटा संचालित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। वैश्विक शांति सूचकांक दुनिया की 99.7% आबादी को कवर करता है। इसकी गणना अत्यधिक सम्मानित स्रोतों से 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों का उपयोग करके की जाती है। यह 3 डोमेन नेम में शांति की स्थिति को मापता है। पहला है सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा का स्तर, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की सीमा और सैन्यकरण की डिग्री। ठीक है ना। जो ये हमारा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, ये WHO की एक संस्था है जो इस रिपोर्ट को तैयार करती है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं, इसके बारे में आपको मैं और बताता हूँ। देशों की शांति को मापने वाला एक समग्र सूचकांक 23 मात्रात्मक और गुणात्मक संकेतों से बना है, जिसमें प्रत्येक को 1 से 5 पैमाने पर भरित किया गया है। जिसका कम स्कोर होगा वो देश उतना अधिक शांतिपूर्ण होगा। तो 2023 में जो हमारी पहली रैंक आई है वैश्विक शांति सूचकांक में, वो आइसलैंड की आई है। इसका आप अंक देख सकते हो 1.124। सेकंड स्थान आया है डेनमार्क का, जो कि ये 1.31 और 1। उसके बाद थर्ड स्थान आया है आयरलैंड 1.312 और फोर्थ स्थान आया है न्यूजीलैंड 1.313 और फिफ्थ स्थान आया है ऑस्ट्रिया 1.316 और छठा स्थान सिंगापुर को मिला है, जो कि हमारे लिए एशिया में नंबर 1 है। तो आप इसको याद रखिएगा कि एशिया में नंबर 1 कौन होगा विश्व शांति सूचकांक में, तो आप सिंगापुर को टिक करके आइएगा। ठीक है ना। उसके बाद पुर्तगाल है, स्लोवेनिया है और 9वें स्थान पर जापान है, जो कि पिछले 2022 में 10वें स्थान पर था, जो कि अब 9वें स्थान पर आया है। 10वें स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है। और इसके बाद हम क्या बोलते हैं, सीधे हमारे जो एशिया के देश हैं जो कि भारत से आगे चल रहे हैं वो आएंगे। 17वें नंबर पर भूटान है, 19वें नंबर पर मलेशिया है, 33वें नंबर पर ताइवान है, 53वें नंबर पर इंडोनेशिया है और 79 नंबर पर नेपाल है, 80 नंबर पर चीन है, 88 नंबर पर बांग्लादेश है, 92 नंबर पर थाईलैंड है, 107 पे श्रीलंका है और 126 स्थान मिला है भारत को, जो कि 2022 में 135वां स्थान था, जो कि हमारा 9 नंबर हम ऊपर चढ़े हैं। 9th रैंक हमने अप करी है, जो 2022 में हमारी 135वीं रैंक थी, जो कि अब हमारी 126 रैंक हो चुकी है। इसके बाद हमारा म्यांमार है 145वें नंबर पर, जो कि भारत का पड़ोसी राज्य है। उसके बाद पाकिस्तान जो 146वें नंबर पर, यह भी एक भारत का एक पड़ोसी राज्य है, भारत का एक पड़ोसी देश है। ठीक है। उसके बाद हम अभी जो आपको पता ही होगा, रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, तो उनकी रैंक भी कुछ इस प्रकार के 157 पे यूक्रेन है और 158 पर रूस है और 163 पर अफगानिस्तान है। और इस वैश्विक शांति सूचकांक में 163 देश शामिल है, जिसमें सबसे लास्ट रैंक जो आई है वो अफगानिस्तान की आई है और सबसे पहली रैंक आइसलैंड की आई है। ठीक है। भारत की 126वीं रैंक है 2023 में,
2022 में भारत की रैंक 135 थी। तो आप ये याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मैं आपको बता भी देता हूँ। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, India's rank on the Global Peace Index 2022, India has reached the 135 spot out of 163 countries, placing in the low peace category. तो इंडियाज स्कोर ऑफ इंडेक्स वॉज 2.578 आउट ऑफ फिफ्थ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया ने इस बार क्या इंडिया का स्कोर रहा है, जो कि उसको 126वीं रैंक मिली। तो इंडिया का स्कोर पहले था 2.578, जो कि अब हो गया है 2.314, जिसकी वजह से हमारे जो पॉइंट जो कम आया उसकी वजह से हमें रैंक अप मिली। अगर हमारा इससे भी ज़्यादा आता तो हमें 135 से कम मिलती। तो आप देख सकते हैं ना। फिर उसके बाद है द फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस द हेग, मतलब जो हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल वैश्विक शांति कॉन्फ्रेंस हुई थी वो द हग में हुई थी, मई जून में 1899 में, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी वैश्विक शांति सूचकांक है ये 2015 से हर वर्ष जारी होने लगा है, ठीक है ना। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया कर कमेंट में जाके अपना मैसेज टाइप करें और हमें बताएं। हम आपको कमेंट के द्वारा आपसे आपकी राय जानेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।